हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान में ऐसी हालत है कि बिना अंग्रेजी काम चला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे करेंगे, हिंदी शब्द कहाँ है। इसके जवाब में मैं जापान का एक किस्सा बता देता हूँ। यह किस्सा 1960 का है, जब अमेरिकी फ़ौजों ने जापान पर कब्जा कर लिया था। उसी ज़माने में जापान से बहुत से लोग विज्ञान और दूसरी नई चीज़ों की जानकारी के लिए विदेश पढ़ने भेजे गए। जब ये लोग वापस आ गए तो उनके सामने यह सवाल उठा कि किस भाषा में काम चलाया जाए। उन लोगों ने कहा कि हमारे पास जापानी शब्द इतने नहीं है कि हम जिन शब्दों को पढ़कर आए हैं उनके बदले अपने शब्द इस्तेमाल कर सकें। सरकार ने उत्तर दिया कि सब काम जापानी में होगा। अगर ऐसे शब्द आए जिनकी जापानी ना हो सके तो उसे वैसे के वैसे ही इस्तेमाल किया जाए और धीरे धीरे उनके जापानी पर्याय निकालने की कोशिश भी की जाए। इस तरह उन्होंने किया। आज आप देखें कि उनका कामकाज कितने मज़े में चल रहा है और अब तक कोई सवाल नहीं उठा। पर हमारे यहाँ मामला उल्टा है। कहते हैं जब शब्द बन जाएंगे तब देसी भाषाएं शुरू करेंगे। यह वैसी बात है जिसे बिना पानी में गए तैरना सीखने की इच्छा। यह कितनी खतरनाक हालत है कि अपनी भाषाएं प्रतिक्रियावाद की और विदेशी भाषा प्रगति की प्रतीक समझी जाती है। कई लोग सिर्फ इसी वजह से खुलकर देसी भाषाओं की हिमायत नहीं कर पाते कि कहीं वह भी प्रगति के दुश्मन न समझ लिए जाएं। इन सब बातों का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं और देश से अपने एकाधिपत्य को उठने देना नहीं चाहते। हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं से हिंदी की प्रतिद्वंदिता चलवाई। हिंदी और अंग्रेजी के असली झगड़े दूसरी भाषाओं से चले। सरकारी नीति रही कि अंग्रेजी की साम्राज्यशाही उन्हें ख़त्म नहीं करनी थी, तो उन्होंने हिंदी को भी उसी साम्राज्यशाही का एक छोटा हिस्सा दिलाने की कोशिश की। गैर हिंदी इलाके इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार की इस साजिश ने हिंदी को बहुत नुकसान पहुंचाया। गैर हिंदी लोगों को अपनी नौकरियों वगैरह का डर लगा। सरकारी नीति के कारण ही कई बड़े इलाकों के लोग हिंदी का कट्टर मुखालफत करने लगे। महोदय जी, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुकदमे सारे हिंदुस्तान की एकता रहे, इसलिए उनको हिंदुस्तानी में चलाना चाहिए। यह नीति ठीक हो जाएगी। लोकसभा को लीजिए। मुझे शर्म लगती है कि हिंदुस्तान के नुमाइंदे वहाँ अपनी तकरार अंग्रेजी में करते हैं। वह एक बिल्कुल नापाक और गंदी जगह है जहाँ पर अंग्रेजी में हिंदुस्तान के कायदे कानून बनाए जाते हैं। उसे ये लोग लोकशाही कहते हैं। जब हिंदुस्तान का काम लोक भाषा में नहीं चले तो लोकशाही कैसे होगी। यह जनतंत्र नहीं, यह तो परतंत्र है। लोकशाही के लिए तो ज़रूरी है कि
वह लोक भाषा के माध्यम से चले। मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर वहाँ तुम हिंदुस्तानी में बहस नहीं कर सकते हो, तेलुगु बंगाली में तमिल में भाषण दीजिए, लेकिन अंग्रेजी में मत दीजिए। यह चीज़ अगर करने की इच्छा हो तो लोकसभा वगैरह में सब चीज़ें हो सकती हैं।